हेलो एवरीवन। इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? इसका उत्तर इस प्रकार है। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। नंबर 1। प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मिणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण हैं। वेदों पुराणों में भी इसका प्रमाण मिलता है। नंबर 2। प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्रियों ने ही की है। नंबर 3। यदि ग्रह कलह स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। नंबर 4। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं, यानी कि या तो उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, या फिर समाज के लोगों को वे धोखा देते हैं। नंबर 5। अगर ऐसा था भी कि पुराने ज़माने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस समय को हमें तोड़ देना चाहिए, उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक हैं। प्रश्न नंबर 2। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, अतः पुरुषों के भी विद्यालय बंद कर देने चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना, अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर यह उनकी स्वाभाविकता थी। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण तर्क है, जो इस प्रकार है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट यानी अमृत का घूंट। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग्य जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर यानी कि अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। नंबर 3। आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। नंबर 4। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी यानी कि पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। नंबर 5। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी ने व्यंग्य दिए हैं स्त्री शिक्षा से संबंधित। प्रश्न नंबर 4। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर।
पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा ही प्राकृत थी, जिसे सुशिक्षितों द्वारा भी बोला जाता था। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार नहीं हो सकते थे। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी कि जनसाधारण की भाषा थी, लोगों द्वारा बोली जाती थी। अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ यानी कि अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। प्रश्न नंबर 5, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती हैं। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया है। सृष्टि में दोनों की ही समान भागीदारी है। प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर यानी कि आपस में मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 6, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। उत्तर, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति के तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता। पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी हो चली है। प्रश्न नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कुतर्कों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा को सप्रमाण गलत सिद्ध किया है, यानी कि प्रमाण दिए हैं। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्क को भी उन्होंने अनुचित एवं गलत प्रमाणित किया है। साथ ही यह भी विचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। स्त्री को भी पुरुष के ही समान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। प्रश्न नंबर 8, द्विवेदी जी की भाषा शैली एवं अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषयानुरूप गंभीर, सरस एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इसमें उदाहरण, व्यंग एवं सामसिक शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। इन्होंने अपने निबंध में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव तथा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक यानी कि एक से अधिक अर्थ स्पष्ट हों। चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल। उत्तर, चाल।
राधा को पुरस्कार देना उसकी चाल है, यानी कि चालाकी है। अपनी चाल को तेज करो। चाल, यहाँ पर चाल का अर्थ है चलना। दल, उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला है। दल यानी कि टोली। फूल का दल बहुत कोमल होता है। यहाँ पर दल का प्रयोग पंखुड़ियों के लिए हुआ है। पत्र, मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी यानी कि पत्र। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था। भोजपत्र यानी कि पत्ती जिन पर खाना भी खाया जाता है। हरा, पत्तों का रंग हरा होता है। इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी हरा भरा है। हरा भरा यहाँ पर ताजे के लिए प्रयुक्त हुआ है। पर, तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए? पर यानी के पंख। तुम उसे नहीं जानते, पर मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ। पर यहाँ पर लेकिन के लिए प्रयोग हुआ है। फल, इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, यानी कि खाने वाला फल। उसके कार्य का फल बहुत बुरा था। फल यानी कि परिणाम। यहाँ पर एक ही शब्द दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। कुल, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। यहाँ पर कुल वंश को कहा गया है। हमारे देश की कुल आबादी कितनी होगी? कुल, यहाँ पर कुल पूरी आबादी के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन। यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इन क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।